फटाफट से जो स्टूडियो के बाहर गेस्ट हैं उनसे भी परिचय करवा दूं। राकेश त्रिपाठी जी को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। देखिए हिमानी, किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि नागरिकों के मन में एक सुरक्षा का एहसास हो। और ये उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। स्थानीय निकाय यानी जहां नगर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको अपना मतदान करना है। और नगरीय क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, औद्योगिक गतिविधियां होती हैं। और ऐसे में जब माफिया सक्रिय हो, माफिया अपना राज चलाते रहे हो, तो रंगदारी देनी पड़ती थी, अपहरण होते थे, ठेके पर हत्याएं होती थी और व्यापारी भयाक्रांत रहा करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से आज जिस तरह की एक सुरक्षा का एहसास हुआ है कि हमने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जिसके कारण सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी मुद्दा कानून व्यवस्था का होगा। यही कानून व्यवस्था का मुद्दा सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए हमेशा नकारात्मक मुद्दा होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस कानून व्यवस्था के मुद्दे को सकारात्मक तौर पर उपयोग कर रही है। आज डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार हो या योगी आदित्यनाथ सरकार हो, दोनों सरकारों ने जिस तरह से जनता के बीच में अपने कामों को उतारने का काम किया है, जनता लाभार्थी जिस तरह से बनी है योजनाओं की, हमें पूरा भरोसा है कि निकाय की ये जो तीसरा इंजन है, ये तीसरा इंजन जोड़ने का काम करेंगे। और जो नगरीय सुविधाएं होती हैं, चाहे वो नाली की हो, खड़ंजे की हो, रोड लाइट की हो, स्वच्छता की हो, इन सभी मसलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही समाधान दे सकती है। और विपक्ष तो आज पूरी तरह से अपने आप मनोबल उसका टूट चुका है, हारा हुआ विपक्ष है। ये सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सरीखे कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में क्यों नहीं है? मायावती जी ने एक भी सभा तक क्यों नहीं किए? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब प्रचार की संध्या हो रही है। देखिए हिमानी, राजकुमार भाटी जी ने केवल इस बात से उम्मीद जताई है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर दो फाड़ है, सिर फटव्वल है, इसलिए हम जीत जाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी के पास क्या विजन है, समाजवादी पार्टी ने क्या परिश्रम किया है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि गोरखपुर केवल गए और लखनऊ गए, इसके अलावा अखिलेश यादव जी कहीं गए हैं क्या? अरे 10 नगर निगमों के चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो गया। इन 10 नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? 38 जिलों में नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? क्या अखिलेश यादव जी पहले से इस बात को जान गए हैं? आज सहारनपुर में है, कोई फायदा नहीं है, आज परिणाम हो जान चुके। अरे भाई, एक एक दिन में 4-4, 5-5 जिलों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रचार के लिए जा रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय जा रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी जुटी हुई है। ये समाजवादी पार्टी क्यों नहीं निकल पा रही? क्यों साइकिल नहीं चल पा रही है? क्यों डरे हुए हैं आप? और निकाय के चुनाव के मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा का था, है और रहेगा। बाकी जहां तक नाली, खड़ंजा, रोड लाइट को लेकर के है, मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जनता में वोट देगी। अनुज अत्रे जी आधी अधूरी जानकारियों के साथ देश को गुमराह करने का प्रयास न करें। उन्होंने जिन 2 घटनाओं का जिक्र किया है, क्या महात्मा ने इन्होंने आत्महत्या नहीं और है, फैक्ट्स कुछ और है, उनका बयान बिना फैक्ट्स के आकर के नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठ करके आप ये कह रहे हैं कि वर्दीधारी गुंडे हैं। अरे सच ये है कि इन गुंडों से बचाने का काम इन वर्दीधारियों ने किया है। उनके हौसले को, उनके जज्बे को सलाम करने की बजाय आप उसको अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा ही अपमान करने का प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और महसूस करेगी कि ये कांग्रेस पार्टी आज क्यों बौखलाई हुई है। अरे भाई, आप जमीनी स्तर पर तो कोई प्रेजेंस आपकी है नहीं। आज मैंने सवाल पूछा था कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये कहां है? यूपी के चुनाव में क्यों नहीं आए? अरे भाई, किसी मेयर के लिए वोट मांगने में क्या ये राज परिवार अपना अपमान समझता है क्या? ये मल्लिकार्जुन खड़गे ही आ गए होते। अगर नहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी आ रहे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही आ गए होते। आपकी पार्टी का कोई शीर्ष नेता, आपकी पार्टी का कोई राज्य स्तरीय नेता आखिरकार चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आया है? आप मिश्रा ने आत्महत्या कर ली और इसलिए घबरा रहे। आप निश्चिंत रहिए, आप सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए, आपको मालूम है, आप फैक्ट की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है कि उसने पहले विधायक को धमकी दी है, उसका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं था, उसके बावजूद आप करके नेशनल टीवी चैनल्स पर बैठ करके आप व्यर्थ अफवाह फैलाने का काम करेंगे। आपको तथ्यात्मक जानकारी है, आप जानते हैं उन्नाव कहां पे, घटना कहां की है, किस थाना क्षेत्र की है, बिना घटना के बारे में जानकारी हुए अफवाह है फैलाने का काम।
आप रिपब्लिक टीवी के इस पैनल का उपयोग अफवाह फैलाने के लिए नहीं कर सकते हैं ना। अरे भाई, आपको तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, बिना तथ्यात्मक जानकारी क्या जानते हैं? अरे भाई, किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, किसी व्यक्ति ने अपने मानसिक संतुलन की खराबी की वजह से अगर आत्मदाह किया है, आत्महत्या की है, तो क्या उसके लिए आप विधायक, सांसद और मंत्रियों को जेल भेज देंगे क्या? मैं त्रिपाठी जी और बाटी जी स्क्रीन पर रहे। त्रिपाठी जी, तो ये परिवर्तन क्या ये स्ट्रैटेजी जो है ये हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में तो हमने नहीं देखा कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट आप लोगों द्वारा उतारा गया हो, लेकिन इस बार तो आप लोगों ने झड़ी मतलब एकदम लगा दी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हाँ, इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, ऐसे तमाम जो राजनीतिक दल है ना, इन सब ने बहुत लंबे समय तक ये अफवाह फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है और सेकुलरिज्म के नाम पर सब लोग एकजुट रहो। भाजपा से डराते थे कि मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो मुसलमानों के साथ जाने क्या क्या हो जाएगा। विधानसभा में नहीं दिखता, ये लोकसभा में नहीं दिखता। वो ये कह रहे हैं कि एक बार पहले उत्तर प्रदेश के विधान परिषद को देख लेना चाहिए, उच्च सदन में, जहां पर मनोनीत करके भेजना होता है, पार्टी अपनी ताकत पर, अपने दम पर भेजती है। वहां आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधायक आज विधान परिषद में मुस्लिम उम्मीदवार भेजने का काम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के केवल 2 हैं। यानी समाजवादी पार्टी के 2 गुना भेजने का काम हमने किया, एक मंत्री बनाने का काम हमने किया है। हमें अब किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सबका साथ सबका विकास केवल कहा नहीं है, करके दिखा दिया है। विनेबिलिटी के आधार पर अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार भाजपा से टिकट की अपील करेगा तो निश्चित तौर पर भाजपा उसको टिकट देगी। भाजपा किसी को तोड़ने में विश्वास नहीं, सबको जोड़ने में विश्वास रखती है। ये डर का माहौल, घबराहट का माहौल, अफवाहों का माहौल, ये बीते दिनों की बात हुई। आज उत्तर प्रदेश में सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जब माफिया समाप्त होता है ना, वापस घुमा के उधर लॉ एंड ऑर्डर पर ले आए।